मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग चेयरमैन की जानिब से आप तमाम ही पत्रकार साथियों का मैं इस्तेमाल करता हूँ। 100 दिन कामयाब का आज 100 दिन कामयाब आज मुकम्मल हुआ और मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग चेयरमैन मुस्तकीम डिग्निटी साहब ने आपको शहर में क्या क्या काम हमने 100 दिन में मुकम्मल किया और अब उसको जमीन पर उतारने जा रहे हैं, ये मुकम्मल बातें उन्होंने की। मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इनकम सोर्स बहुत कम है। 250 करोड़ रुपया जीएसटी का हर साल मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को मिलता है। 72 करोड़ रुपया प्रॉपर्टी टैक्स, घर पट्टी और नल पट्टी से कॉर्पोरेशन को मिलता है और बाकी कुछ शॉपिंग वगैरह के जरिए, ब्यूटी के जरिए कुछ हम 25 करोड़ आता होगा। इसके अलावा मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास इनकम सोर्स के कोई भी जराए नहीं है और इस हालत में 100 दिन हमने मुकम्मल किया और कामयाब मुकम्मल किया। और ये जो पूरी टीम बैठी है हमारी, मैंने इससे पहले भी कहा, आज भी बोल रहा हूं, तजुर्बेकार टीम शहर को कुछ देना चाहती है, शहर को बदलना चाहती है। उसके बावजूद हम लोग ये कॉर्पोरेशन को तालमेल बरकरार रखते हुए कोई नया टैक्स मालेगांव शहर वासियों पे नहीं डालते हुए बॉडी ने एक मुकम्मल लाएअमल तैयार किया। और अब आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो बातें अभी हमारे साथियों ने आपके सामने रखी है, ये हवा में बात नहीं रखी। अब हम यहां से जमीन पर उतारने जा रहे हैं और जितनी योजना की बात इन्होंने की है, जो स्कीम की बात की है, जो फंड की बात की है, वो मंजूर हो चुका है। पहले बात को आपको नोट करना पड़ेगा कि मंजूर हो चुका है। 2-3 प्रपोजल है, सिर्फ गवर्नमेंट तक हमारी पार्टी पुरावा चल रहा है, बाकी सब मंजूर हो चुका है। शहर में जो डेवलपमेंट प्लान है हमारा, उसमें डीपी रास्ते, जाहिर सी बात है कि तनकीद इक़्तिदार के लोगों पर हमेशा होती आई है, आज भी होगी और कल भी होने वाली है कि शहर के अंदर बहुत धूल है, मिट्टी है, रास्ते खराब है। यह एहसास हम लोगों को भी था और हम लोगों ने ये बात का फैसला किया कि मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की लिमिट में, मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की लिमिट में 122 करोड़ मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के फंड से और गवर्नमेंट के मुश्तरका फंड से हमने डीपी रास्ते मंजूर किए हैं। 122 करोड़ 74,61,801 रुपये का हमने डीपी रास्ते मंजूर किए, जो सीमेंट कंक्रीट होगा, आला दर्जे की क्वालिटी होगी, ये मंजूर आज की बॉडी ने की। खास बात है कि ये आज की जो बॉडी बैठी है कॉर्पोरेशन पर इक़्तिदार पर, ना यहां पर हिंदू मुस्लिम के साथ भेदभाव किया गया और ना ही सेंट्रल असेंबली हलके में हमारे मुखालिफ पार्टी के साथ भेदभाव किया गया, ना उन वार्डों के साथ भेदभाव हमने किया। प्रभाग नंबर 1 जो नदी के उस पार है, कैंप समकसेर सोयगांव इलाका,
वहां के जो डीपी रास्ते हैं जो अभी काम वहां पर नहीं हुए थे, हमने 24 करोड़ 98 लाख रुपया वहां पर फंड हमने देने का काम किया है। प्रभाग नंबर 2 जो आगरा रोड पे वो जानी पाता है, वहां पर 25 करोड़ 18 लाख रुपया फंड देने का काम डीपी रास्ते का हमने किया। प्रभाग नंबर 3 जो नयापुरा और दरेगांव तक आता है, 52 करोड़ 58 लाख रुपया फंड मंजूर करने का काम किया गया। प्रभाग नंबर 4 जो आजाद नगर इलाका आता है, गुरुवार वार्ड जिसको बोलते हैं, और रौनकाबाद, वहां पर 19 करोड़ रुपए का फंड मंजूर करने का काम किया गया। जो ये काम मुकम्मल तौर पर मंजूर हो चुका, फंड मंजूर हो चुका है, और इंशाअल्लाह 15 दिन के अंदर अंदर इसका टेंडर निकल जाएगा और इसकी काम की शुरुआत हो जाएगी। थोड़ा लंबी रहेगी, थोड़ा माफ करना। एक नंबर का मैं तफसील बाद में बताऊंगा, लेकिन प्रभाग नंबर 2 जो रोड मंजूर किए, ताकि आवाम को तो पता चले कि मंजूरी का है, ना तो पता चल रहा मंजूर हम कर रहे, दूसरे बोलेंगे तो हमने मंजूर किया। इसके लिए बात क्लियर करना जरूरी है। शहीद अब्दुल हमीद रोड, कुसुम्बा रोड, करीम नाके से सुमित बिल्डिंग तक, यानी मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की लिमिट तक, वहां पर सीमेंट कंक्रीट रोड 7 करोड़ का बनेगा। वार्ड नंबर 3 5 पंजतन चौक से बाकर मस्जिद मुन्ना मेंबर के घर तक सीमेंट कंक्रीट रोड बनेगा, जो 3 करोड़ 91 लाख का है। वार्ड नंबर 3 शिव रोड, आयशा नगर कब्रस्तान के पीछे से जो बनेगा, मासूम साइजिंग तक जाएगा, मासूम साइजिंग से करीम नाका शहीद अब्दुल हमीद रोड तक जाएगा, जो 2 करोड़ 49 लाख का होगा। वार्ड नंबर 6 वार्ड नंबर 3 इद्दू मुकादम चौक से नई दोस्तों साइजिंग तक, वो एक डीपी रास्ता निकला हुआ है, वो जाएगा 2 करोड़ 96 लाख का, जो सीमेंट कंक्रीट रास्ता होगा। वार्ड नंबर 6 अंसार पत्रा डिपो नूरबाग से टीपू सुल्तान चौक तक सीमेंट कंक्रीट रास्ता बनेगा। वार्ड नंबर 7 सुबान साइजिंग, जो गोंडवाड़ा बस्ती के पीछे बोला जाता है, सुबान साइजिंग से मस्जिद उम्मे मुख्तार तक, हजार कोली तक सीमेंट कंक्रीट रास्ता बनेगा, वो 1 करोड़ 6 लाख का होगा। वार्ड नंबर 8 मौसम नदी अहिल्याबाई होलकर पुल से जो सिविल का रास्ता जाता है, सिविल हॉस्पिटल तक का रास्ता है, जो 85 लाख रुपए से तामीर होगा। वार्ड नंबर 8 जो हीरा लाल सिविल हॉस्पिटल का मेन रास्ता है, जनरल हॉस्पिटल के गेट तक, वहां से कल्लू शाह बाबा दरगाह तक 1 करोड़ 50 लाख से सीमेंट कंक्रीट रास्ता बनेगा। जूना आगरा रोड फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे जो सीमेंट कंक्रीट रास्ता नहीं बन पाया, और जो मेन आगरा रोड पे जहां पर भी जरूरत होगी वहां पर भी तकरीबन 1 करोड़ रुपये से 1 करोड़ 80 लाख से सीमेंट कंक्रीट रास्ता बनेगा। प्रभाग नंबर 3 वार्ड नंबर 3 आगरा रोड सर्वे नंबर 73 और कुबा मस्जिद के सामने की मेन रास्ता जो डेवलपमेंट प्लान में डीपी रास्ता है, वो तामीर होगा। और नेशनल कंपाउंड के बाजू में एक जो महेश का तबेला है, वहां से 1 रोड हम लोग नया रास्ता निकाल रहे हैं, जो ब्लॉक है, वो जाएगा अक्सा कॉलोनी तक, वो रास्ता भी तामीर होगा, वो रास्ता भी 1 करोड़ 57 लाख से होगा। वार्ड नंबर 15, ये बात आप ख्याल रखो, ये अब अपोजिशन के वार्ड आए। वार्ड नंबर 15 मोहम्मद अली रोड से मुशारत चौक से मुमताज चौक तक, गोल्डन नगर तक सीमेंट कंक्रीट रास्ता, वो भी तामीर होगा। उसका अखराजात होगा 4 करोड़ रुपया, 31 लाख। उसके बाद शिवाजी पुतला
शिवाजी महाराज का जो पुतला है वहां से सिटी पुलिस स्टेशन वाला रास्ता, अंबेडकर पुतला, शहीदों की यादगार, पुदवाई रोड, नंदन टावर तक वो रास्ता भी मंजूर किया गया है जो 5 करोड़ 37 लाख रुपए का होगा। वार्ड नंबर 4 सर्वे नंबर 116 नया स्लाटर हाउस वाली रास्ता भी अवाली नाले तक वो भी तामीर होगा 2 करोड़ 56 लाख से। वार्ड नंबर 15 मशरकी इकबाल रोड बड़ी मालेगांव हाई स्कूल से सर्वे नंबर 140 वो रास्ता खोलना है खलील हाई स्कूल तक। ये रास्ता बनेगा 1 करोड़ 74 लाख रुपया से। उसके बाद आगरा रोड देवी के मल्ले से वो जो रास्ता जाता अख्तराबाद से जाएगा ये फार्मेसी रोड से आगे जाएगा वहां पर ये स्लाटर वाली रोड जहां पर नेमतुल्ला सेठ की साइजिंग ऑफ ब्लॉक है, वो ब्लॉक रास्ता निकालने के बाद ये रास्ता जाएगा मौलाना उमरान की खानका, वहां से जरी वाला कंपाउंड से वार्ड नंबर 16 में जाएंगे जो जरी वाला कंपाउंड के सामने वो रास्ता डायरेक्ट निकलेगा नेशनल हाईवे लब्बैक होटल के पास निकलेगा। वो तकरीबन 16 करोड़ 87 लाख रुपए का वो रोड हमने मंजूर किया जो मेन रास्ता शहर का है। उसके बाद आगरा रोड समाजवादी ऑफिस के सामने जो नागछा बस्ती में जाता है एम इसाक पेट्रोल पंप के बाजू से मोहम्मद अली रोड तक जो ब्लॉक रास्ता है 1 करोड़ 91 लाख से वो भी मंजूर हमने किया। जाफर नगर सर्वे नंबर 96 बनी अकील मस्जिद जो है वहां से पार्ट कैनल से पावर हाउस वाली जो रोड है वो जाकर निकलेगी जाफर नगर पार्ट कैनल पर यानी आगरा रोड पे जाने की, और उसी के साथ साथ जो बिस्मिल्ला होटल से पावर हाउस तक वो भी रास्ता उसी के साथ में मंजूर किया गया है। फार्मेसी कॉलेज सर्वे नंबर 102 मोती प्राइमरी स्कूल का रास्ता जो डीपी है आप लोग भी जाते हैं बहुत खस्ता हालत है, वो निकलेगा फार्मेसी रास्ते से सलाटर वाली रोड तक और बीच में मोती हाई स्कूल का कंक्रीट रोड है। उसके सामने सर्वे नंबर 107 है जो नया कब्रिस्तान बन रहा है वो भी डीपी रास्ता वो भी मंजूर किया गया है, वो 3 करोड़ 54 लाख से हमने वो मंजूर किया। उसके बाद जाफर नगर पार्ट कैनल से मौलाना उमरान साहब को जो मकान की तरफ जो रास्ता जाता है मौलाना उमरान चौक, वहां से बनारसी चौक और वहां से सीधा ये रास्ता जाएगा अख्तराबाद से ये सीधा रास्ता आवाली नाला जाएगा। ये रास्ता भी बनेगा 1 करोड़ 15 लाख से, नहीं 5 करोड़ 25 लाख से। उसके बाद आगरा रोड सिटी होटल आपने देखा होगा नया फारन हॉस्पिटल के बाजू में सिटी होटल है, वहां से डीपी रास्ता निकल रहा जो मौलाना उमरान चौक पर जाएगा वो भी है 1 करोड़ 15 लाख से मंजूर किया गया है। नयापुरा महादे मिल्लत मदरसा नजीरिया हॉल से आगरा रोड केटी सर्कल तक 3 करोड़ 58 लाख जो जाफर नगर का जो खस्ता हालत रास्ता है। उसके बाद ब्लू बर्ड साइजिंग से ये बनत वाला चौक खलील हाई स्कूल से कैफी स्वीट है जो रजा चौक तक जो मेन रास्ता जाता वो 2 करोड़ 2 लाख से बनेगा। प्रभाग नंबर 4 सलामतुल्लाह मस्जिद जो 60 फीटी रास्ता है पीछे साइड काला रास्ता। अरकम फंक्शन हॉल से मदनी नगर सीमेंट रोड कॉन्क्रीट 1 करोड़ 30 लाख। वार्ड नंबर 17 बड़ी मालेगांव स्कूल से सलामताबाद चौक 1 करोड़ 86 लाख। वार्ड नंबर 21 नांदेड़ी स्कूल से नसीम सेठ साइजिंग जो जाता है जो मालदा सिवार में जो हाईवे पे निकलेगा वो रास्ता जाएगा 3 करोड़ 1 लाख। उसके बाद वार्ड नंबर 16 सर सैयद नगर मस्जिद नासिर मुबारक से निजाम सेठ कारखाने तक ये वार्ड नंबर 16 में 1 करोड़ 57 लाख। वार्ड नंबर 17 लॉकडाउन होटल से मांगू सेठ साइजिंग वहां से शहजाद पान स्टॉल मौलाना आजाद रोड जो रास्ता ब्लॉक है वो भी हम खोल रहे 2 करोड़ 12 लाख। वार्ड नंबर 17 दाऊद सेठ कंपाउंड से अली अकबर हॉस्पिटल वाला रोड जो गांधीनगर कपड़ा मार्केट तक जाएगा 1 करोड़ 79 लाख। वार्ड नंबर 18 आजाद नगर सरकारी दवाखाने से अमन चौक से नया आजाद नगर चंदनपुरी रोड 1 करोड़ 23 लाख।
वार्ड नंबर 17 अब्बास नगर रियाज डॉक्टर के दवाखाने से आरफी चौक टेंशन चौक से होते हुए जामतू सालात रोड 2,82,00,000। वार्ड नंबर 20 जमूर नाले से मदनी नगर पावर हाउस, वो जो शिव रोड है, वो 1,53,00,000। उसके बाद अल्लामा इकबाल पुल से खयावान निसाज चौक, ये है 72,00,000। वार्ड नंबर 17 दत्त नगर आवामी टॉयलेट है वहां से 60 फीटी रोड 85,00,000। वार्ड नंबर 17 आयशा हकीम कारखाने से 60 फीटी रोड बेचू सेठ मकान तक 52,00,000। वार्ड नंबर 15 लबीबी, ये बड़े कब्रिस्तान के सामने जो टेंशन चौक तक रास्ता जाता, वो है 61,00,000। इस तरीके से ये 122 करोड़ रुपए के डीपी रास्ते मंजूर किए, जो इंशाल्लाह 15 दिन के अंदर इसका हम टेंडर कॉल करेंगे और इसको जमीन पे उतारने का हम लोग काम करेंगे। ये सबसे बड़ा 100 दिन के अंदर ये काम हमने किया जो शहर की जरूरत है, और ये काम को मंजूर करने का काम हम लोगों ने किया है। और अभी जो बजट मंजूर हुआ, अभी जो बजट मंजूर बॉडी ने किया, शहर के अलग अलग इलाकों के अंदर तमाम ही वार्ड के अंदर हेड के काम और कॉर्पोरेटर फंड तकरीबन 150 करोड़ रुपए से शहर के अलग अलग वार्ड के अंदर तामीरी काम किए जाएंगे। ये भी मंजूर किया गया है। अब शहर के जो पानी का मसला है, शहर के अंदर पानी का मसला है जो मुजाफात की बस्तियों के अंदर है। पानी का टाइमिंग, पानी की टंकी कम पड़ना, नई पाइपलाइन की मंजूरी के लिए हमने 300 करोड़ रुपए का महासभा के अंदर इस बॉडी ने मंजूर करके 300 करोड़ रुपए का प्रपोजल हुकूमत महाराष्ट्र को सबमिट किया गया है। वर्ल्ड बैंक से हमने पैसा मांगा है, जो हुकूमत वर्ल्ड बैंक, मैं इसलिए बात बोल रहा हूं तो आपको लगेगा हम कर्ज ले रहे हैं, ये बात इसलिए मैं क्लियर करना चाहता हूं। वर्ल्ड बैंक से मरकजी हुकूमत ने 1,00,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है वाटर सप्लाई स्कीम और अंडरग्राउंड ड्रेनेज के लिए, और स्टेट गवर्नमेंट को 10,000 करोड़ रुपया मरकजी हुकूमत ने दिया है। और मरकजी स्टेट गवर्नमेंट ने प्रपोजल हमने सबमिट किया, महाराष्ट्र की हर कारपोरेशन, हर नगर पालिका इस स्कीम के तहत वाटर सप्लाई स्कीम और अंडरग्राउंड ड्रेनेज स्कीम मांग रही है। हम लोग ने प्रपोजल अंडरग्राउंड ड्रेनेज का तकरीबन हमने वो अंडरग्राउंड ड्रेनेज का जो एस्टिमेट हमने सबमिट किया है वो 432 करोड़ का, और 300 करोड़ रुपए की वाटर सप्लाई स्कीम प्रपोजल सबमिट हुआ। वर्ल्ड बैंक और गवर्नमेंट के अधिकारी मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आए, इन्होंने हमारे से जायजा लिया पूरा कॉर्पोरेशन का, हमारा बजट उन्होंने देखा, और वो रिपोर्टिंग हम गवर्नमेंट को करेंगे। हमारी कोशिश है कि शहर के अंदर अंडरग्राउंड ड्रेनेज और वाटर सप्लाई के लिए 800 करोड़ रुपया तकरीबन मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आना चाहिए, ताकि वाटर सप्लाई और अंडरग्राउंड ड्रेनेज शहर के अंदर कंप्लीट हो। ये भी हमने प्रपोजल को हमने आगे बढ़ाने का काम किया है। इसी के साथ साथ शहर में कब्रिस्तान की जरूरत है। सर्वे नंबर 107 नया स्लाटर हाउस के पास जो 70% कब्रिस्तान कंप्लीट हो चुका है, और सर्वे नंबर गट नंबर 114 दरेगांव, ये भी 70% कंप्लीट हो चुका है। इसको अभी हमने ये बजट में पैसा मंजूर किया है। इंशाअल्लाह 3 महीने के अंदर अंदर हम ये कब्रिस्तान को शुरू करेंगे। शहर के अंदर 2 नए कब्रिस्तान, ये फंड भी मंजूर हो चुका है 3 करोड़ रुपये से। 3 करोड़ रुपया आगरा रोड, मोतीबाग नाका, ज्योतिबा फुले, शिवाजी महाराज का पुतला और दरेगांव नेशनल हाईवे तक, ये शहर का मेन रास्ता है। इसको और किस तरीके से डेवलप किया जा सके, किस तरीके से वहां पर हम लोग झाड़ पौधा लगा सके, किस तरीके से डिवाइडर उसको अच्छा खूबसूरत बना सके, शहर में हम लोग पोल वगैरह वहां पर लगा सकते हैं, इसके लिए 3 करोड़ रुपया वो भी
मंजूर किया गया है इस बजट के अंदर। इसी के साथ साथ फ्लाईओवर ब्रिज जो अभी रमजान में आपने देखा कि आगरा रोड पर बहुत ट्रैफिक जाम हुई, इसके लिए जरूरत महसूस की जा रही है। हम लोगों ने ये फैसला किया, बजट मंजूर नहीं किया लेकिन फैसला किया कि एक नया फ्लाईओवर ब्रिज आगरा रोड पर बने, उसके लिए एस्टिमेट वगैरह बन रहा है। हमने उसके अंदर पीएमसी को अपॉइंट कर दिया है, वो प्रोजेक्ट तो बन रहा है। हमारी कोशिश है कि मरकजी हुकूमत से हम वो पैसा मंजूर करें, ये भी हमने फैसला आज की बॉडी ने हमने किया है। शहर के अंदर गरीब झोपड़पट्टियां, गरीब लोग रहते हैं शहर के अंदर, बहुत झोपड़पट्टियां हैं, मजदूर वर्ग रहता है। इसके लिए 21 करोड़ रुपया हारून अंसारी हॉस्पिटल, अली अकबर हॉस्पिटल और वाडिया हॉस्पिटल और कैम हॉस्पिटल, इसके लिए 21 करोड़ रुपया का एस्टिमेट बना मशीनरी के लिए। वहां पर तमाम इतर सहूलत मिले, इसके लिए आईसीयू वहां पर बने, गायनिक वार्ड बने, बच्चों का वार्ड बने। 21 करोड़ रुपए का प्रपोजल हमारा हुकूमत महाराष्ट्र को फंड हासिल करने के लिए प्रपोजल सबमिट किया जा चुका है। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि 1 महीने के अंदर अंदर उसको यहाँ पर मंजूर करके लाए और शहर के अंदर मेडिकल सहूलत हम लोग दे। 5 करोड़ रुपया जो मंजूर हो चुका है फंड में, मुकुंदवाड़ी वार्ड नंबर 20 आजाद नगर के पीछे जो मुकुंदवाड़ी का बहुत बड़ी जमीन कॉरपोरेशन की है, जो 2 पर्पस के लिए वो रिजर्वेशन है, एक क्रीड़ा और दूसरा जो वहां पर म्युनिसिपल प्राइमरी स्कूल का रिजर्वेशन है। हम उसको मुकम्मल डेवलप कर रहे हैं, जॉगिंग ट्रैक भी, हेल्थ सेंटर भी, प्राइमरी एजुकेशन के लिए भी हम लोग वहां पर 5 करोड़ रुपये से बेहतरीन वहां पर हम लोग मंजूर कर रहे हैं। जो पैसा मंजूर हो चुका है उसका टेंडर भी इंशाल्लाह 15 दिन में कॉल होगा। शहर के अंदर अभी आप लोगों को पता है या नहीं, पुराना डेवलपमेंट प्लान हमारा 20 साल पहले मंजूर हुआ था, जो पुराना शहर था, इसमें हद्दोवार नहीं था। अब बीपी यूनिट मंजूर हो चुका है, 99% डेवलपमेंट प्लान पहला फेज जो हद्दोवार मिलाकर मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिमिट में 99% बीपी यूनिट टाउन प्लानिंग ने उसको बना चुकी है। हमारी लास्ट मीटिंग जुमरात के दिन मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में है। मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग चेयरमैन और पदाधिकारियों के साथ अधिकारियों की बैठक है, एक नजरसानी के लिए मीटिंग है। उसके बाद पहला फेज डेवलपमेंट प्लान पब्लिश कर दिया जाएगा और उसके अंदर जो शहर को जरूरत है, भाजी मार्केट हो, बीफ मार्केट हो, चिकन मार्केट हो, फिश मार्केट हो, स्कूल हो, गार्डन हो, जॉगिंग ट्रैक हो, शादी हॉल हो, नए कब्रिस्तान की जरूरत है जो रमजानपुरे में होगी और मालदा शिवार में कब्रिस्तान की जरूरत है। उस तरीके से ये पूरा डेवलपमेंट प्लान के ऊपर अंतिम आखिरी मरहले में इंशाल्लाह शहर के सामने उसको पब्लिश किया जाएगा। ये हमारी अपनी कोशिश होगी। उसी के साथ साथ शहर के अंदर 2 चीज की बहुत कमी महसूस होती है। जब यहाँ बॉडी आई, जब हमने सब मालूमात ली, तो 2 चीज, एक है इंजीनियर हमारे पास कम है, दूसरा हमारे पास डॉक्टर कम। ये 2 चीज और जनरल भर्ती। हुकूमत महाराष्ट्र ने 679 पोस्ट को सैंक्शन दिया है, जो परमानेंट जॉब रहेगी, भर्ती निकालने की हमारी प्रोसीजर है। जो आकृति वन के लिए हुकूमत महाराष्ट्र का आखिरी टप्पे के अंदर है काम, वो आने के बाद हम पहले उसको फेस वाइज, क्योंकि पैसा कॉर्पोरेशन के पास कम है पगार के लिए, फेस वाइज हम लोग जाहिरात निकालने जा रहे हैं, जिसमें डॉक्टर के लिए, मेडिकल सुविधा के लिए 271 पोस्ट सैंक्शन है। पहले मरहले के अंदर हम लोग उसको पब्लिश करेंगे, उसकी जाहिरात देंगे और वो भर्ती करेंगे। दूसरे फेज में इंजीनियर की कमी है, जो 245 इंजीनियर है, उसका हम सेकंड फेज में भर्ती निकालने जा रहे हैं।
और उसके बाद जो जनरल भर्ती है वो 166 पोस्ट है वो, और 167 पोस्ट हो, ये तीसरे फेज में हम लोग मंजूरी देंगे। इस तरीके से ये शहर के अंदर ये तामीरी काम, शहर का फ्यूचर, शहर में क्या जरूरत है, इसकी एक प्लानिंग हमने बनाई है बॉडी ने, और उसी के साथ हम ये शहर को आगे ले जाना चाह रहे हैं और ये शहर का हम लोग डेवलप करेंगे। और इसीलिए पहला जुमला मैंने कहा था कि कामयाब 100 दिन आज की बॉडी के, और मैं शहर की आवाम से, आप मीडिया के जरिए ये अपील करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारा थोड़ा ताउन करिए। बहुत काम करना है, हम लोग अब जमीन पर उतर रहे काम लेकर। अब उसके लिए चाहे पानी का मसला हो, साफ सफाई हो या डेवलप, शहर का तामीर हो, तरक्की हो, इसके लिए थोड़ा शहर के आवाम हमें ताउन करे। हम एक एक टप्पे से अलग अलग हम लोग मरहले के अंदर जल्द से जल्द शहर के आवाम को तमाम सहूलत देने का हमारा अपना प्लान है और इंशाअल्लाह वो मुकम्मल हम लोग करेंगे। इसीलिए आज आपने देखा, चाहे मुस्तकिम डिग्निटी साहब हो, एजाज बेग साहब हो, मेयर साहिबा हो, डिप्टी मेयर साहब हो या मैं, हमने जो बातें यहाँ पर रखी है, कहीं भी ना हमने हमारे अपोजिशन के अंदर जो कारपोरेटर है, जो उनके वार्ड है, हमने वहां भी भेदभाव नहीं किया। हमने हमारे बिरादरान वतन हिंदू भाइयों के इलाके के अंदर भी भेदभाव नहीं किया। हम शहर को डेवलप करना चाहते, एक वार्ड को नहीं। पूरा शहर हमारा है, शहर की आवाम हमारी है, हम शहर को तमाम सहूलत देना चाहते हैं और हम ये अपील करेंगे कि शहर की आवाम हमारा ताउन करे। इंशाअल्लाह हम ये शहर को बदलने की कोशिश कर रहे हैं और हमको वक्त दीजिए, 1 साल के अंदर ये शहर का चेहरा मोहरा हम लोग बदलने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी दुश्वारी ये शहर के अंदर है, एक वक्त तो हमारा आज या कल में मुंबई जा रहा है, जो शहर के डीपी रास्ते हो या छोटे रास्ते हो, जो वहाँ पर महावितरण कंपनी हो या आज की प्राइवेट बिजली कंपनी के जो पोल है, जो बेस सडल है, जो रास्ते में है, जो ट्रांसफार्मर रास्ते में है, उसके लिए हम महावितरण कंपनी जो मुंबई के अंदर है, एमडी से मुलाकात करने के लिए अधिकारी और पद अधिकारी का एक वक्त जा रहा है और उनसे गुजारिश करेगा कि हुकूमत महाराष्ट्र ये पोल शिफ्टिंग करके हमको दे, ताकि रास्ते अच्छे हो जाए, रास्ते का अतिक्रमण निकल जाए, रास्ते डेवलप नजर आए, आवाम को तकलीफ ना हो, इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल मैं मीडिया के साथियों से भी गुजारिश करूंगा कि हम 100% काम नहीं कर सकते, 100% काम कोई भी इख्तिदार के लोग नहीं कर सकते। हमारी कोशिश है काम करना, हम कोशिश करेंगे 90% काम मुकम्मल हो। लेकिन कुछ लोग मुखालिफ होते हैं, हमारे सियासी मुखालिफ, वो कहीं ना कहीं नुक्स निकालने का काम करते हैं, तो थोड़ा आप भी दरगुजर करें। 90% काम पर मीडिया फोकस करे। हाँ, हमारी कई गलती हुई तो आप बताइए, लेकिन कुछ लोग झूठ बोलकर, अब एक धरना हुआ, कई अपोजिशन पार्टी के लोगों ने कई रास्ता रोक आंदोलन किया, मैंने मालूमात किया क्या बात है, तो उनकी प्लानिंग है कि उनके मानने वाले के पेट्रोल पंप से कारपोरेशन डीजल खरीदे, इसके लिए धरना दिया गया। लेकिन इस्तेमाल किसका हुआ? प्रेस का। लेकिन सच्चाई क्या है? कारपोरेशन उनसे डीजल पेट्रोल खरीदे। क्यों खरीदेंगे? अगर हमारा दूसरे पेट्रोल पंप से पुराने जमाने से एग्रीमेंट है तो हम क्यों खरीदेंगे? तो कुछ इस्तेमाल आपका गलत तरीके से भी किया जाता है। तो आप ये 90% हम जो शहर डेवलप करना चाहते हैं, आपका भी साथ की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि मीडिया के साथी और शहर की आवाम हमारा साथ देंगी और ये बॉडी का साथ देंगी। और मैं फिर एक मरतबा मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग चेयरमैन और हमारे मुस्तकिम डिग्निटी साहब और इस्लाम पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, हम तमाम ही कॉरपोरेटर का, सत्ता और अपोजिशन के पार्टियों का शुक्रिया अदा करते हैं कि ये शहर के विकास के लिए सब लोग साथ दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के हमारे सब मुद्दे कवर हो गए हैं।